नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नाउ और मैं हूं अर्चना पांडे। दोस्तों, इस वक्त नेपाल भारत के खिलाफ हो चुका है। पीएम ओली लगातार भारत के खिलाफ साजिशों का पिटारा खोल रहे हैं। अब नेपाल की ओर से जो बातें सामने आ रही हैं वो भारत को बेहद चौकन्ना करने वाली हैं। क्या कुछ हुआ है ऐसा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब बॉर्डर पर बिछ रही नेपाल की साजिश, दोस्ती की पीठ पर चला रहा साजिशों का खंजर। चीन की गुलामी में पीएम ओली का नया कांड। दोस्तों, चीन के इशारों पर आजकल नेपाल एक के बाद एक नए कांड करने में जुटा है। भारत के हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाने के बाद यह हिमालयी देश अब हिंदुस्तानी बॉर्डर के पास सड़कों का जाल बिछा रहा है। दार्चुला तिंकर मोटर मार्ग के साथ ही इस समय नेपाल में पिथौरागढ़ जिले से लगी सीमा पर सड़कों का काम तेजी से चल रहा है। दार्चुला और बैतडी में दोनों देशों का सीमांकन करने वाली काली नदी के किनारे बसे गांवों तक सड़कों का निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों से लगी 350 किलोमीटर लंबी सीमा तक चीन पहले ही सड़कें बना चुका है। अब नेपाल भी भारत की सीमा के नजदीक तक तेजी से सड़कों को बना रहा है। उत्तराखंड से नेपाल की 275 किलोमीटर लंबी सीमा लगी है। इसके साथ ही सेना के जरिए शासन की कोशिश में लगे ओली ने भारत के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा को हवा दी है। नेपाली पीएम की एक और ओछी हरकत, भारत विरोधी रुख अख्तियार किए नेपाल में पीएम केपी ओली की कुर्सी पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। इस बीच ओली ने इशारों में आरोप लगाया कि उनको हटाने के लिए भारतीय दूतावास साजिश रच रहा है। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में मचे घमासान और देश में सरकार के खिलाफ जारी गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए पीएम ओली अब उग्र राष्ट्रवाद का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी में मचे घमासान को लेकर भारत पर इशारों में आरोप लगाते हुए कहा कि एक दूतावास मेरी सरकार के खिलाफ होटल में साजिश रच रहा है। ओली ने कहा कि भले ही उन्हें पद से हटाने का खेल शुरू हो, लेकिन यह असंभव है। टूटने की कगार पर है ओली की पार्टी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी अब टूट के कगार पर पहुंच गई है। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीएम ओली की आलोचना के बाद उनसे अब इस्तीफे की मांग की है। प्रचंड ने ओली को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीएम ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो पार्टी तोड़ देंगे। प्रचंड ने खुलासा किया कि पीएम ओली खुद की कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओली प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नेपाली सेना का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि पीएम ओली सत्ता में बने रहने के लिए पाकिस्तानी, अफगानी और बांग्लादेशी मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के प्रयास नेपाल में सफल नहीं होंगे। प्रचंड ने ओली को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी हमें भ्रष्टाचार के नाम पर जेल नहीं भेज सकता है। सेना की मदद से देश पर शासन करना आसान नहीं है। प्रचंड ने ओली पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के साथ गठबंधन करके या पार्टी को विभाजित कर सरकार चलाना संभव नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ज्यादातर सदस्यों ने पीएम ओली से इस्तीफे की मांग की है। वहीं ओली ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर बैठक के दौरान जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। प्रचंड ने जहां सरकार के फेल होने की बात कही, वहीं ओली ने कहा कि प्रचंड ने पार्टी को बर्बाद कर दिया है। बदलते माहौल से सतर्क हुआ भारत। नेपाल की सत्ता में आए भूचाल और नेपाल की ओर सड़कों का जाल बिछाने की कोशिशों के बीच भारत अलर्ट है। वैसे कहा जा रहा है कि नेपाल की योजना सीमा से लगे गांवों को यातायात सुविधा से जोड़ने की है। भारतीय क्षेत्र धारचूला से लगे दार्चुला के छांगरू, तिंकर के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछ जाने के बाद भारतीय सीमा पर नेपाली सुरक्षा बलों की पहुंच आसान हो जाएगी। हालांकि असली कहानी इसके उलट है। नेपाल में बन रहे भारत विरोधी माहौल के चलते धारचूला से काला पानी तक सशस्त्र सीमा बल भी अपने जवानों की तैनाती बढ़ा रहा है। साथ ही वो यहाँ अपनी आउटपोस्ट की तादाद भी बढ़ाने में लगा है। शुरू हुआ बेली ब्रिज पर आवाजाही। पिथौरागढ़ जिले को चीन सीमा से जोड़ने वाली सड़क धारचूला लिपुलेख ग्रिफ ने मालपा बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर पुल से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी है।
रणनीतिक रूप से अहम इस सड़क पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। इस पुल के बनने के बाद सीमा पर जाने वाले सेना के जवानों और व्यास घाटी के 7 गांव के लोगों को फायदा मिलेगा। इससे सीमा पर तैनात और आईटीबीपी को भी लाभ होगा। तवा घाट लिपुलेख मार्ग पर बीआरओ हीरक परियोजना के तहत सड़क निर्माण में लगा है। भारत से किस खुन्नस में है नेपाल? 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन करने के बाद 67 आरसीसी ग्रिफ ने सीमा विवाद और आगामी मॉनसून को देखते हुए युद्ध स्तर पर दिन रात सड़क निर्माण करके 1.5 महीने के अंदर बुदी और मालपा में 2 बैली ब्रिज तैयार कर लिए हैं। अब ग्रिफ गुंजी, नाबी, कुटी, लिम्पियाधुरा और चीनी सीमा में गुंजी, कुटी, ज्योलिंगकांग सड़क का काम भी युद्ध स्तर से चल रहा है। इस सड़क के बनने से कैलाश मानसरोवर यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। यहाँ पर 34 किलोमीटर सड़क का 67 आरसीसी ग्रिफ तेजी से निर्माण कर रही है। इस सड़क के 3 माह में तैयार होने की संभावना है। अलर्ट पर हैं आईटीबीपी और सेना। नेपाल की ओछी और लंपट हरकतों के बाद भारत ने अपनी सेना और अर्धसैन्य बलों को अलर्ट पर रखा हुआ है। वैसे इन कंपनियों में 130-140 तक जवान रहते हैं, लेकिन इन दिनों हालात को देखकर इन कंपनियों में जवानों की संख्या को कहीं 2 गुना तो कहीं 2.5 गुना तक कर दिया गया है। नेपाल के धारचूला क्षेत्र के छांगरू में चीन सीमा पर आईटीबीपी की गुंजी, कालापानी, ओम पर्वत, लिपुलेख में स्थित पोस्टों सहित कुटी, ज्योलिंगकोंग में भी जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। तो दोस्तों, नेपाल की नई प्लानिंग और भारत की खिलाफत पर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी बात कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर रखिए। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।